अब इस मांग संख्या 10 पर आगे चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 10 पर हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने कटौती प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया। उस पर चर्चा करने के लिए मुझे आपने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च को इस साल का बजट प्रस्तुत किया था और उस बजट पर चर्चा में भी मैंने भाग लिया था और उस दिन भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, परंतु क्योंकि बजट भाषण की किताब में आंकड़े नहीं थे इसलिए मैं आंकड़े नहीं दे पाया था। आज मैं आंकड़ों के आधार पर कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो इस साल बजट प्रस्तुत किया है उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के बजट में भारी कटौती की है। ये ठीक है, आपका बजट का आकार भी कम था, कैपिटल वर्क्स के लिए 4% कम हो गया था, परंतु फिर भी कुछ ही विभागों का बजट कम हुआ और उसमें भी पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण विभाग है, यहाँ आवागमन का साधन ज़्यादातर सड़कों पर ही आधारित है, रेलवे ट्रैक बहुत कम है, हवाई मार्ग से कम सुविधाएं हैं, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर इतनी ज़्यादा कटौती। अगर मैं पिछले साल के बजट की बात करूं 2024-25 में, तो सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 2168 करोड़ रुपए थे, जबकि इस साल वो घटकर 1492 करोड़ रह गए। 676 करोड़ की कटौती पीडब्ल्यूडी में। अब ये सरकार की गुटबाजी का असर है या फिर और तो हो नहीं सकता। अगर बजट में एक कमी थी, दिखती थी, परंतु उसका असर इसी विभाग पर ज्यादा क्यों पड़ा। परंतु मैं कहना चाहता हूं, गुटबाजी के कारण जनता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस कटौती से हिमाचल प्रदेश के विकास पर फर्क पड़ेगा। यही नहीं, अगर टोटल बजट भी देखा जाए पीडब्ल्यूडी का, जिसमें रिपेयर, कंस्ट्रक्शन सारा कुछ शामिल कर दे, तो भी पिछले 2024-25 के बजट में 3945 करोड़ था और अब वो टोटल घटकर 3214 करोड़ रह गया। 731 करोड़ की कमी है। तो इस बजट के आधार पर आपको सड़कों का काम करना है। हमारे नौजवान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे, हम आपकी दिक्कत समझते हैं, जब बजट ही नहीं तो काम भी कहां से। परंतु सौभाग्य इस बात का है कि इस काम के लिए केंद्र सरकार बैठी है। हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य यह है कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो खुले दिल से हिमाचल प्रदेश को मदद कर रही है और आप भी उस मदद को लेने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। परंतु उसके अलावा भी जो प्रदेश कर्जा लेता है वो प्रदेश सरकार को वापस करना है। नाबार्ड से कर्जा लेकर ही हम सड़कें, पीने के पानी की स्कीमें और काम करते हैं। तो नाबार्ड से कर्ज लेकर पूरे प्रदेश में एक जैसा काम होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उस कर्जे को वापस करना है। देखने में ये आया है कि जब से ये सरकार आई है, नाबार्ड से एक समान सभी विधानसभा क्षेत्रों की सड़कें मंजूर नहीं हो रही, स्कीमें स्वीकृत नहीं हो रही। एक नई प्रथा चलाई गई। पहले प्रथा थी कि
जो पहले डीपीआर जाती थी नाबार्ड में वो पहले सैंक्शन होती थी, परंतु इस सरकार ने रीप्रायोरिटाइजेशन का एक नया सिस्टम निकाला। नाबार्ड की बैठक से पहले एक पत्र प्लानिंग से जाता है और उसमें विधानसभा क्षेत्र स्कीमों सहित मेंशन होता है कि यही स्कीमें स्वीकृत करनी है। उदाहरण के लिए 10 जून 2024 का यह प्लानिंग का पत्र जो मैंने बजट भाषण में भी रखा था, परंतु उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो आज भी नहीं है, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी नहीं थे। इस पत्र में ये लिखा गया है कि 28 विधानसभा क्षेत्रों की ही 118 स्कीमें स्वीकृत करनी है और ये 28 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भी संलिखित की गई और इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विपक्ष के विधायकों का एक का भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है और आपके भी जो 40 विधायक हैं उसमें से भी 12 के विधानसभा क्षेत्रों की स्कीमें नहीं है। हैरानी तो इस बात की है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब की आपका शिमला ग्रामीण और आपका रोहड़ू भी इससे गायब है। ये पत्र एडवाइजर प्लानिंग का है, जीएम नाबार्ड को गया है और लिखा है दिस इशूज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल सीएम। तो इस तरह की वर्किंग अगर सरकार की होगी तो ना तो आप एक समान विकास का दावा कर सकते हैं और ना ही आप नाबार्ड से जो कर्ज ले रहे हैं उसको जो है वो कर सकते हैं कि उसके कारण हमने एक समान विकास किया है, जबकि कर्जा तो पूरे प्रदेश को लौटाना है। इसलिए ऐसे पत्र निकालना बंद करें। अब इसका असर क्या होता है, हमारे सबकी दिखते हैं। मेरे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से 5 सड़कें नाबार्ड में गई हुई और एक सड़क तो सोहान टू कटीरड़ पंगवाना, ये सड़क नाबार्ड में 2021-22 की गई हुई है, अभी तक सैंक्शन नहीं हुई। इसी तरह से भटेर टू कनफारा लिंक रोड, गसौर टू लोअर एंड अपर भोली इंक्लूडिंग ब्रिज ओवर अलीखट, लिंक रोड फ्रॉम नेरी टू बाड़नू घनसेड़ तुन्नी घाट और 5वीं लिंक रोड फ्रॉम नोआ टू साई कनेता साई ब्राह्मणा इंक्लूडिंग ब्रिज ओवर गमरोला खट। ये 5 डीपीआर नाबार्ड में पड़ी। 2 साल में इनमें से एक के लिए भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। अब हम किस मुंह से आपकी सरकार की तारीफ करें? इस तरह का भेदभाव अन्याय श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि विपक्षी विधायकों के सभी के विधानसभा क्षेत्रों के साथ हो रहा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय आश्वासन दें कि भविष्य में ऐसे पत्र नहीं जाएंगे और डीपीआर जिस प्रायोरिटी में गई है उसी प्रायोरिटी में सैंक्शन नाबार्ड से हो, इस बात की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करेंगे। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय नौजवान है, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम मानेंगे कि आप योग्य हैं, कर्मठ हैं, सक्षम हैं। अन्यथा आप अगर ये न्याय सहते रहेंगे तो फिर आपकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे नाबार्ड से ही कई सड़कें और जो है वो अप्रूव होनी है, जिनके लिए हमने एमएलए प्रायोरिटी में उनको डाला है, परंतु फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही है। आपने कोई एजेंसी भी हायर की है, वो भी उस काम में लगी है, परंतु उसके बावजूद भी परिणाम सुखद नहीं है। या तो वहां भी भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ ये खाल टिब्बा सड़क है, ये मैं पहली बार विधायक था 2007 से 12 के बीच,
तब भी मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी। उसके बाद इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी पैसा आया, परंतु फॉरेस्ट क्लियरेंस ना होने के कारण वो पैसा वापस गया। अब दूसरी बार फिर इसको विधायक प्राथमिकता में डाला गया है, परंतु अभी तक इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही है। बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन दूर होते हैं, फिर फॉरेस्ट से ऑब्जेक्शन लगते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि 2007-8 की जो प्राथमिकता हमने दी थी वो प्राथमिकताएं खत्म होगी, उसके बाद दोबारा दे दी, पीएमजीएसवाई से पैसा सैंक्शन, वो सड़क की भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही। ये चिंता का विषय है। इसके अलावा हमारी एमएलए प्रायोरिटी में लाघाट बड्डू सड़क है, पंचपौड़ा कलरी कोठी रियाला, हमारे गलुआ से स्वाना करैल बस्ती ब्रह्म, इसी तरह पहलवाना डाबर रानी कोटड़ा, ये सारी सड़कें हैं जो हमने एमएलए प्रायोरिटी में डाली हैं, परंतु उनकी डीपी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही। एक दिक्कत जब मैं विभाग की बैठक करता हूं तो बताई जाती है कि इसमें रोड पंचायतों ने निकाल दिए हैं, कोई एमएलए फंड से, कोई एमपी फंड से, तो उसमें कहीं ना कहीं वायोलेशन का केस फॉरेस्ट वाले उठाते हैं कि वायोलेशन हो चुकी है इसलिए क्लियरेंस नहीं, परंतु ये वायोलेशन का मुद्दा काफी समय पहले भी उठा था और उसके बाद भी प्रदेश ने जो उस समय सड़कें वायोलेशन में आई थी, शायद 1600 कुछ थी, उन सड़कों को सुप्रीम कोर्ट से एक मुश्त रिलैक्सेशन लेके फिर उनको नाबार्ड से सैंक्शन मिली थी एफसीए की क्लियरेंस होने के बाद। इसी तरह उसके बाद अब और कुछ जो सड़कें वायोलेशन में आती हैं उनकी भी इसी तरह से वन टाइम रिलैक्सेशन लेकर आप एफसीए की क्लियरेंस करवाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। तभी जो है हमारा जो सपना है हर गांव को सड़क से जोड़ने का वो पूरा हो पाएगा। इसके अलावा एससी कंपोनेंट, इसमें भी हमारी कोर्थी गांव की सड़क है, वर्षों से बन रही है और 2 साल से उसमें एक भी पैसा नहीं आया। 250-300 मीटर बची है तो उसको एससी कंपोनेंट से पैसा स्वीकृत हो, वो सड़क कंप्लीट हो। एक ब्रिज था डुंगड़ू प्लोग पटवारखाना सड़क पर, उसके लिए बजट सैंक्शन था, शिलान्यास करने से पहले आचार संहिता लग गई, चुनाव हुए, सरकार बदल गई, वो बजट ही गायब हो गया। इसलिए मंत्री महोदय वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, उसके लिए एससी कंपोनेंट से बजट मुहैया करवाया जाए। और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो सड़क आती है ब्रह्मपुखर जुखाड़ा घाघस, जो अब 4 लेन बनने से अब वो यूज में वैसे कम आती है, परंतु फिर भी वहाँ की जो लोकल आबादी है उसके लिए उपयोगी है। उस सड़क की अपग्रेडेशन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 5 करोड़ आया था, अभी वो खर्च नहीं हुआ, उसके लिए भी आप आदेश दें। और उसी सड़क पर एक पुल है, जो पुल क्षतिग्रस्त है घियाना के पास, उस पुल को रिपेयर तो अब नहीं होगी, नया ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो प्रयास कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में सड़कों का काम गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने शुरुआत की, अगर किसी ने कोई योजना दी तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री रहे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, जिसमें पहले 1500 से ऊपर, हिली स्टेट्स में 1000 से ऊपर, फिर 500 से ऊपर, फिर 250 से ऊपर की आबादी के गांव जुड़ने शुरू हुए। ये ठीक है, उस योजना में 2001 की आबादी के आधार पर वो गांव सड़कों से जुड़े। फिर फेज 2 और 3 में अपग्रेडेशन के लिए सड़कों के लिए पैसा आया, जो डीपीआर गई उसमें एफसीए का कोई चक्कर नहीं था, वो पैसा स्वीकृत हुआ। फेज 2 की काम खत्म हो गए, फेज 3 के चले हुए। अब सौभाग्य से फेज 4 शुरू हो गया
और अब 2011 की आबादी के आधार पर जो 250 से ऊपर आबादी के गांव हैं वो जुड़ेंगे। आपने इनिशिएटिव लिया है, उसमें और थोड़ा विभाग को निर्देश दें, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और इसमें 35 गांव ऐसे हैं जो 250 से ऊपर की आबादी, एक तो 500 से भी ऊपर आबादी का है। सिर्फ FCA की क्लियरेंस नहीं होती इसलिए, परंतु ये 250 से ऊपर की आबादी के कुल 35 गांव हैं जो 250 से ऊपर की आबादी के आते हैं, जिनको अगर आप विभाग को आदेश देंगे, हो सकता है उसमें से कुछ सड़कें FRA में ही फॉरेस्ट क्लियरेंस में हो जाएं, परंतु विभाग अगर हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, FCA क्लियरेंस लेके जल्दी DPR बनाएगा, तो केंद्र से तो खुले दिल से मदद मिलती है, तो हमारी इन सड़कों को पैसा आ सकता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और आप इस दृष्टि से पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे आप पर भी विश्वास है। इसके अलावा सेंट्रल रोड फंड से हमारी एक सड़क को नवगांव बैरी को 79 करोड़ 25 लाख स्वीकृत हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास नैना देवी में ऑनलाइन ही कराए, आप भी साथ थे, ना हमें बुलाया ना सांसद को बुलाया, केंद्र सरकार का पैसा, ये परंपरा गलत शुरू हो रही है। जब केंद्र सरकार की कोई योजना हो तो सांसद को तो जरूर निमंत्रण जाना चाहिए। चलो हम उस पर विवाद नहीं खड़ा करते, परंतु शिलान्यास होने के बावजूद भी उसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, उसकी टेंडर प्रक्रिया लटकी हुई है। अवस्थी जी की भी कुछ क्षेत्र उसमें आता है, अभी अवार्ड तो हो गया है, पर मेरे को बताया गया था कि कोर्ट में कुछ चक्कर है, उसको आप सॉल्व करवाएं। तो अवस्थी जी ने अपने क्षेत्र में शुरू कर लिया होगा, हमारे में तो अभी कोई शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक और महत्वपूर्ण सड़क है, आप माता नैना देवी गए थे, बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, तीर्थ स्थान है, नीचे से पंजाब से आते हैं कोलावाला टोबा से, सड़क ठीक है और वैसे भी वो उसको और 4 लेन बनाने के लिए भी DPR गई हुई है, परंतु एक कीरतपुर से भी नैना देवी को सड़क जाती है और उधर नंगल से भी भाखड़ा होकर नैना देवी को सड़क आती है। तो ये सड़क कीरतपुर टू भाखड़ा वाया नैना देवी, ये भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। सेंट्रल रोड फंड में आपसे आग्रह, विभाग को आदेश दें, इसकी DPR बने तो हम भी प्रयास करेंगे केंद्र सरकार से वो बजट मुहैया हो, ताकि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क कीरतपुर टू भाखड़ा वाया नैना देवी ये सेंट्रल रोड फंड के तहत बनकर हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके। एक विषय माननीय मंत्री जी मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं, आपके विभाग में जो टेंडर प्रक्रिया को सुधारने के प्रयास शुरू हुए थे कि ऑनलाइन टेंडरिंग हो, फिर हमारे टाइम में 5 लाख से ऊपर के टेंडर ऑनलाइन हो, आपने 1 लाख से ऊपर टेंडर ऑनलाइन करने शुरू कर दिए। इसका उद्देश्य साफ है कि ठेकेदार जो आपस में पूलिंग करते हैं, मिलीभगत करते हैं, वो ना हो, ठीक ठेकेदार टेंडर ले, ठीक ढंग से काम करे, उसमें क्वालिटी भी रहे, समय पर काम भी शुरू। 5 लाख से ऊपर के जब तक ऑनलाइन थे तब तक भी विभाग गड़बड़ी कर रहा था, मैंने आपके ध्यान में लाया था। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड के लिए 15 लाख आया था आपके विभाग में, और आपके विभाग ने उसको 3 भागों में बांटकर उसको अलग अलग ठेकेदार को दे दिया था। चलो वो काम हो गया, परंतु मैं अखबार पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने पढ़ा शिमला सर्कल में एक उकारो नेहरा सड़क है, 9 करोड़ 91 लाख 3 किलोमीटर के लिए सैंक्शन होता है। अब क्योंकि 1 लाख से ऊपर ऑनलाइन होना है, इसलिए इस बजट को 10 हिस्सों में बांट दिया। कोई 97,000 का काम बना दिया, कोई 99,000 का काम बना दिया, और 10 ठेकेदारों को बिना ऑनलाइन टेंडरिंग किए बांट दिया गया। ये शिमला सर्कल का, आपके जिले का। ऐसे ही अगर आपके द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां विभाग उड़ाएगा तो विभाग में सुधार नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कड़ाई से इसका पालन हो, उसकी आप चिंता करें। और दूसरा, जो हमारे विधानसभा क्षेत्रों के साथ
भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चाहे वो नाबार्ड से पैसा आने में, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क योजना का जो 100 करोड़ इस बार है, वो 2 साल में हमें वो भी कोई पैसा नहीं मिला, उसमें से भी हमारे विधानसभा क्षेत्रों को पैसा मिले। और उसके साथ साथ जो FCA की क्लियरेंस है वो भी हमारी प्राथमिकताओं की, सड़कों की जल्दी हो, उसकी आप चिंता करेंगे। इसी विश्वास के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आगे भाग लेने के लिए अनिल शर्मा जी का नाम है, पर वो एब्सेंट है, तो मैं